हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। इस टाइप के प्रश्न एसएससी में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में भी मैंने देखा था, यूपी पेट में भी देखा है, और आरपीएफ वगैरह सब में इस टाइप के प्रश्न एक दो पूछे जाते हैं और फंसाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अच्छा प्रश्न दिया गया है। एक दुकानदार 30% की छूट की पेशकश के बाद एक वस्तु पर 33% लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना है, यानी कि उसे अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत मूल्य अधिक अंकित करना है। तो फिर देखिए बता देंगे तुरंत कैसे। देखिए, उन्होंने कहा था एक दुकानदार भाई 33% लाभ अर्जित करना। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कितना होता है, उसने खरीदी 100% में कोई वस्तु थी, ठीक है। अब भाई उसे बेचना कितने में चाहता है, 33% अधिक, यानी कि 33% लाभ कमाना चाहता है, तो 133% में वह बेचना चाहता है। अब वो चीज़ 30% की छूट पर बेच, सेलिंग प्राइस क्या है, 30% छूट देने के बाद, यानी कि 70% में भाई होना चाहिए। 70% बराबर होना चाहिए 133%। क्या यहाँ पे रुपया ले लीजिए, ठीक है। 100 रुपये कोई चीज़ उसने खरीदी थी, ठीक है। 133 रुपये बढ़ा के उसने, ठीक है, 33 बढ़ा के, यानी कि 33 रुपये बढ़ा के 133 में बेची। अब वह कितने बराबर, 30% की छूट के बाद है। 30% छूट का मतलब हो गया 70% पे भाई 133 रुपये हो गए, ठीक है। अब वह पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं, उसने 70%, वो बता रहे हैं 100% की वैल्यू बताइए। 70% में भाई बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, 70 नीचे आ गए। 100% का मान बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, जीरो से भाई जीरो कट गया। अब देखिए और कुछ कट रहा है, 7 से कट जाएगा, 7 कम 7 हो जाएंगे, 6 और 3 7 63 19, यानी कि 190 आ गया। 100% बराबर कितना हो गया, 100% का मान हो गया 190। उसने भाई खरीदी कितने में थी, 100 रुपये में, 190 रुपये बन गए। तो कितने प्रतिशत अधिक हो गया भाई, 190 से 100 माइनस कर देंगे कितने, 90। 90 रुपये का मतलब मैंने अभी क्या बताया था, परसेंटेज में ले लीजिए, ठीक है। तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, 90। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अच्छा प्रश्न था, मैंने समझाने का भी बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई सुझाव है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक निश्चित राशि 6% वार्षिक दर पर 1000 रुपये हो जाती है और 8% ब्याज दर पर, यानी कि 1200 रुपीज़ हो जाती है, तो मूलधन और समय ज्ञात कीजिए। देखिए, अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और यह बिना फार्मूले के सवाल भी नहीं हो सकता। भाई क्या होता है, मूलधन उन्होंने यानी प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है तो क्या हो जाएगा, अमाउंट। भाई समय की तो उन्होंने कोई बात नहीं की है, समय बाद में निकालना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पहले मूलधन तो निकाल लें। मूलधन कितना होना चाहिए, प्रिंसिपल। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, A1 R2 माइनस क्या होता है, A2 R1, यही तो फार्मूला होता है, R2 माइनस A1, ठीक है। भाई A1 कितना दिया है, पहले 1000 रुपये दिए हैं, ठीक है। रेट कितना लग रहा है, रेट कितना लग रहा है, 8%। R2 कितना दिया, आठ, माइनस A2 कितना दिया है, 1200 दिया है, ठीक है। R1 कितना दिया है, रेट कितना दिया है, 6%, बटे कितना हो जाए, 8 - 2, 8 - 6, ठीक है। ये कितना बचेगा, 2। इधर 8000 हो जाएंगे, एक की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, यानी कि 8000 हो जाएगा, और 12 छंग 72 हो जाएंगे। 72, तो 8000 में से 72 से चले जाएंगे, कितना बचेगा, 800, ठीक है। 8000 में से 72 चले जाएंगे तो कितना, 800/2, 2 से काट दीजिए, प्रिंसिपल कितना निकल गया, पी कितना निकल के आ गया भाई, पी निकल के आ गया 400, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया, पी निकल के आ गया 400। तो यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा, देखिए विकल्प नहीं दिया है, लेकिन मूलधन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400। देखिए विकल्प देना भूल गया मुझे लग रहा, ठीक। समय भाई निकालना है, समय अब भाई कैसे निकाल लेंगे, देखिए मूलधन तो निकल आया, समय क्या हो जाएगा, T क्या होता है, A2 माइनस A1, फार्मूला आपको देखिए पता ही होगा। A1 वही चीज़ लिख देंगे, R2 जो चीज़ अभी ऊपर लिखी थी, माइनस R1 और A2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है भाई। निकाल लेंगे, क्या दिया है इधर, क्या हो जाएगा, ये A2 कितना है, 1200 माइनस 1000, 1200 माइनस 1000, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगी, यह तो 8000 था, माइनस 7200, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ये भाई कितना निकल के आ जाएगा, देखिए ये 1000 से, वो 1200 से 1000 चले जाए 200, ठीक है। 200 बटे कितना आ जाएगा, 800, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जीरो से जीरो कट गए,
अब ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी होते हैं 16, यहाँ 4 और 0, 8 पंजे 40, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 25 वर्ष में भाई समय लगेगा, ठीक है, 25 वर्ष समय हो जाएगा। तो टाइम कितना निकल के आया, 25 वर्ष, ठीक है। और मूलधन कितना निकल के आया था, मूलधन निकल के आया था 400। अगला प्रश्न, डाटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा मुझे समझाने में, आपको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्या दिया है, पिछले वर्ष सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 53% जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 61% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 60% समाज विज्ञान में उत्तीर्ण, 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अंग्रेजी और समाज विज्ञान में उत्तीर्ण, 27% जीव विज्ञान और समाज विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए। देखिए अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। चित्र ये मैंने बना लिया, देखिए ठीक है, ये लीजिए, ठीक है भाई, गोला छोटे बड़े बन गए उससे कोई मतलब नहीं। ये 53% बच्चे भाई बायो में पास हुए, ठीक है। बायो की ये लिख दिए मैंने, ये लिख दिए इंग्लिश के, और ये लिख दिया भाई हमने किसके, ये लिख दिए हैं भाई सोशल साइंस के, ठीक है। ये 53% बच्चे पास हुए, ये 61% बच्चे पास हुए, ये 60% बच्चे पास हुए। अब उन्होंने कहा था भाई देखिए 24% जीव विज्ञान और देखिए अंग्रेजी में होते, ये वाला भाग भाई जीव विज्ञान अंग्रेजी का आ रहा है, ठीक है भाई 24% ये होगा, ठीक है। ये भाई कितने होगा, ये हो गया उन्होंने कहा 35%, ठीक है, अंग्रेजी और समाज विज्ञान में। और देखिए बायो जीव विज्ञान समाज विज्ञान में 27% बच्चे पास हुए, 27%, कोई दिक्कत नहीं, इतने बिल्कुल समझ में बात आ गई। ये इतना पूरा पोर्शन होता है, ठीक है भाई। अब देखिए एक छोटा सा भाग आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। ये मान लिया मैंने तीनों विषय में भाई पास हुए एक्स बच्चे, ठीक है, तीनों विषय में पास हुए बच्चे एक्स थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। तो देखिए ये वाला पोर्शन तो मुझे अलग निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, पूरा था 24, तो 24 में से ये वाला निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 24 माइनस एक्स, ठीक है। ये वाला भाई कितना बचेगा, 35 माइनस एक्स, और ये वाला कितना बचेगा, 27 माइनस एक्स। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, ठीक है, मैंने समझाने का तो प्रयास कर ही रहा हूँ। अब उन्होंने निकालना क्या था, यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 200 है तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण हुए। एक विषय में उत्तीर्ण भाई बंदे निकालने हैं। ये वाले पोर्शन जो हैं ये तो भाई 2-2 में आ रहे हैं, ये वाला भी पोर्शन 3 में आ रहा है, तो इनकी कंडीशन नहीं निकालनी, ये वाला भाग निकालना है, ये वाले बच्चे जो एक विषय में आ रहे हैं। इसी प्रकार इसके भी भाई एक विषय के, इसी प्रकार इसके भी एक विषय, इन लोगों का निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, तो पूरे में से भाई ये वाला पोर्शन भाई माइनस कर देंगे, ठीक है, ये वाला इस टाइप से ये माइनस करेंगे, तुरंत काम फतेह हो जाएगा भाई। देखिए तो कैसे करते हैं, 53 में से टोटल कितने परसेंट थे बच्चे, 53, ठीक है, 53 में से माइनस कितना कर दें, 24 माइनस एक्स, ये वाला पोर्शन भाई पहले कर देंगे, ठीक है, फिर ये वाला कर देंगे और फिर ये वाला कर देंगे। क्या दिक्कत है भाई, तीनों माइनस कर देंगे, 53 में से निकल जाएंगे, क्योंकि इतना ही तो भाग आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। क्या दिया, 24 माइनस एक्स, माइनस वाला भाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस दिया है भाई ये वाला, ये कितना था, 27 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस एक्स, ये वाला भी तो भाई घटाना पड़ेगा, माइनस एक्स, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस का एक्स, वो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट गया भाई। 53 में से भाई 24 और 27 ये कितने हो जाएंगे, 7 4 11 का एक हासिल लगा, 1 2 और 2 4 1 5, भाई कितना बचा, एक्स बचा सिर्फ, मतलब एक्स क्या, एक बचेगा, एक बचेगा, 2 बचेंगे भाई, 7 और 4 11, हाँ 51 हो जाएगा। 53 से भाई 51 चले जाएंगे, बचेंगे 2, ठीक है। अब ये कितना प्लस का एक्स बचेगा, एक्स प्लस 2 कह सकते हैं या 2 प्लस एक्स, ये बिल्कुल ऊपर के लिए मैं लिखे दे रहा हूँ, बाकी सबको हटा दे रहा हूँ। एक्स प्लस 2 बचा, ये वाला भाग कितना है भाई, एक्स प्लस 2, ठीक है भाई, ये वाला हटा दें, ये वाला हटा दे रहा हूँ, बाकी सबको हटा दिया मैंने, ठीक है। इसी प्रकार भाई इधर वाले का निकाल लेंगे, इंग्लिश वाले का, 61 माइनस क्या कर दें, 61 में से भाई घटा दीजिए, ये कौन सा घट जाएगा, 24 माइनस एक्स घट जाएगा, 24 माइनस एक्स घट जाएगा, और क्या घट जाएगा, 35 माइनस एक्स घट जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, 35 माइनस एक्स और माइनस का एक्स, ठीक है, ये वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये वाला माइनस का एक्स, ये वाला प्लस का एक्स कट जाएगा। 24 और 35 कितने होते हैं, 35 में 4 जोड़ दो भाई, 5 में 4 जोड़ दो 39, 39 और 20 59, भाई 61 से 59 चले जाएंगे, बचेंगे 2 प्लस
एक्स वाई बचेगा। इसका भी मान 2 + x आया, अब इसको भी अलग लिख लेते हैं। इधर वाले का कितना निकल के आएगा, ये वाला पोर्शन भाई निकाल लेते हैं। क्या देखिए कैसे निकलेगा भाई, 60 से घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए भाई, 27 माइनस एक्स, माइनस वाला प्लस में बदल गया। अब माइनस करके भाई घटा दीजिए ये वाला, कौन सा भाई, 35 वाला, 35 माइनस एक्स, 35 माइनस वाला प्लस में वाला माइनस का एक्स, ये वाला एक्स से एक्स कट गए। ठीक है, यहाँ पे 35 27 कितने होते हैं, 62, 62 से भाई 60 चले जाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, उन दोनों का आया था x+2 और उसका भी आया था x+2, इसका आया x -2। भाई इनको सबका मान क्या होना चाहिए, जोड़ कितना होना चाहिए, 95% के बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं ऊपर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं। देखिए भाई, ऊपर वाले पोर्शन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला ब्यौरा सब हटा देते हैं सबसे पहले। इनको ये लीजिए, डिजिटल बोर्ड बन गया भाई। ठीक है, ये अपना छोटा वाला डिजिटल बोर्ड है, ये लीजिए, तरक्की हो गई भाई। ठीक है, ये लीजिए, हटा दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा था भाई, इन सब का मान कितने के प्रतिशत के बराबर होना चाहिए, 53%। उन्होंने कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण है, ये निकालना है भाई। एक विषय में उत्तीर्ण वाला निकाल लेंगे, अभी एक्स का मान तो मुझको पता चल जाए। टोटल कितना कर देंगे तुरंत, क्या था, x+2 प्लस क्या हो जाएगा, x+2 माइनस, माइनस क्या प्लस ही था वो भी, प्लस x-2। ठीक है, और क्या भाई, इन सब का जोड़ होना चाहिए। इधर वाला क्या था, 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, और भाई क्या था, इधर था 27 माइनस एक्स, 27। इन सब का टोटल कितने के बराबर होना चाहिए, 95% के बराबर। अब ये वाला प्लस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, 95 के। भाई कोई दिक्कत नहीं है, 95 कहाँ से, ये तो पता चल गया होगा। 100% बच्चे में से 5% बच्चे भाई उत्तीर्ण नहीं हुए थे। तो ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला माइनस का, ये वाला भाई प्लस का कट गया। ठीक है, ये वाला माइनस का, और देखिए ये वाला प्लस का, ये कट गया, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, ये तो सब उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर को जोड़ दीजिए, देखिए ये वाला एक्स अभी एक बचा है, ये वाला एक्स अभी एक बचा है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के देखें कितने काटते हैं, 1 2, ठीक है, 3 काटे हैं। माइनस के भाई 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 2 कितने होते हैं, 4, और 2, ये वाला तो माइनस का था। ठीक है, ये वाला माइनस का 2, ये वाला प्लस का 2, ये दोनों कट गए। तो 2 और 24 यानी कि 24 और 2 26, 26 और 35 कितने होते हैं, 26 और 35 कितने होते हैं, 26 में 35 भाई जोड़ देंगे 61, 61 होते हैं, 61, 61 में भाई 27 जोड़ देंगे, 61 में भाई 27 जोड़ दीजिए, 61 में भाई 27 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 88, 88 हो जाएंगे। तो x + 88 इक्वल टू कितना दिया है, 95। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 7, x का मान 7 निकल के आ गया। अब मुझे यह पता चल गया x का मान है 7। ठीक है, 7% बच्चे भाई केवल एक विषय में पास हुए, कोई दिक्कत नहीं। पूरे को हटा देते हैं। बच्चे कितने थे, टोटल थे 200। ठीक है, 200 बच्चे थे, उसमें से 7% बच्चे भाई पास हुए हैं। 7% बच्चे मतलब उधर वाले में से पार्ट 100% में से पास हुए हैं। ठीक है, उधर उन्होंने एक्स का मान कितना दिया था, अपने में देखिए, अपने ने क्या निकाला था, यही तो निकाला था। चित्र एक बार फिर से बनाते हैं, देखिए ये इसका मान भाई कितना निकला, x+2, इसका भी x+2, इसका x-2। तो भाई 7 में से देखिए x का मान 7 रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9, ये कितना हो जाएगा, ये 9, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा यार, 7 में से 2 5, तो 9 9 18 और 5 23, 23% बच्चे भाई पास हुए हैं। ठीक है, 200 का 23% निकाल देंगे, 200 का 23% निकाल देते हैं। ठीक है, 2 0 2 0 कट गए, 23 दूनी कितने हो गए, 46, 46% मतलब 46 बच्चे पास हुए। उन्होंने पूछा कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में पास हुए, 46। ठीक है, अगले प्रश्न पर चल। देखिए समय तो लिया होगा लेकिन क्वेश्चन समझ में आएगा। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। देखिए ये प्रीवियस ईयर का है, ये NTPC का प्रश्न पूछा हुआ। देखिए क्या दिया, सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत अभी मैंने निकाला था, x का मान कितना था सभी विषयों में भाई, कितने बीच में अभी जो मान निकल के आया था, मैंने कहा था x का मान ये क्या है, सभी विषयों में उत्तीर्ण। देखिए यही तो था,
ये था एक्स, तो ये वाला था, ये तीनों में कॉमन था, मैंने माना था। एक्स का मान कितना निकल गया था 7 7, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। देखिए दोनों क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन से। जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लेकिन अंग्रेजी में उत्तीर्ण ना होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले लेकिन जीव विज्ञान में उत्तीर्ण ना होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल चित्र से तुरंत हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न से 3 प्रश्न पूछे हुए हैं और देखिए सरलता से करने की कोशिश कीजिए। क्या दिया था, ये 53, ये 61, अब ये दिया था 60। ये था बायो, ये था भाई इंग्लिश, ठीक है इंग्लिश। अब ये भाई क्या है, सोशल साइंस। अब उन्होंने पूछा है जीव विज्ञान और जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लेकिन अंग्रेजी में ना उत्तीर्ण होने वाले, यानी कि अंग्रेजी के भाई पोर्शन में ना आए, ये वाला भाई भाग ना आना चाहिए। उन्होंने कहा है खाली इतने का निकालिए, इतने को भाई देखिए ये वाला पोर्शन निकाल दीजिए, ये वाला पोर्शन निकाल दीजिए। ये वाला पोर्शन भाई अभी मैंने निकाला, कितना बताया 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स मैंने बोला था। अगला उन्होंने दिया है सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण लेकिन जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान के पोर्शन में ना आए भाई सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के पोर्शन में। ये कितना था 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स अभी मैंने बताया था, वीडियो बैक करके देख सकते हैं। उन्होंने इनका अनुपात निकाली है, ठीक है। अनुपात क्या दिया है, होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत से अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिशत से भाई निकालना है, ये भी देखिए प्रतिशत में निकालना है, ठीक है, ये भी प्रतिशत से अनुपात ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान अभी मैंने बताया था आपको, एक्स का मान कितना निकल गया 7, तो 27 से 7 चले जाएंगे, बचेंगे 20। अब ये वाला 35 से 7 चला जाएगा तो 28, ठीक है। परसेंट इसको काट दीजिए भाई, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, देखिए ये कितना हो जाएगा 20/28, यानी कि 20 बटे ये कितना हो जाएगा भाई 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। तो क्या हो जाएगा 5:7 किस ऑप्शन में दिया, 5:7 ए वाला में दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए टाइम तो लगा होगा लेकिन अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये NTPC में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।